आज की ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो मेंस की डेट्स हैं वो आउट कर दी गई हैं। आपका 2 महीने के बाद एग्जामिनेशन है, एग्जैक्टली 60 डेज के बाद ही आपका एग्जामिनेशन है और एक दिन कम भी हो चुका है अभी तो आपका। तो आप सभी लोगों को मॉक के अंदर कितना कितना स्कोर आपका आ रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सारी स्ट्रेटेजी बताने वाली है। 60 दिनों के अंदर आपको मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, जीके के अंदर, इंग्लिश के अंदर किस तरह से आपको इंप्रूवमेंट करने हैं और कितना टारगेट लेके चलना है जिससे कि आपको एक पोस्ट मिल जाए। साथ में बात करेंगे आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। मैंने आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं। आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत उन कैंडिडेट्स को आ रही है जिनका जो मॉक का स्कोर है 250 से लेके 280 के बीच में स्टक कर रहा है, यानी कि 250 से 280। ठीक है, तो मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। मैंने यहाँ पर 4 मेनली कैटेगरी बनाई है, जो कि पहली कैटेगरी है 200 से लेके 250 वाली, यानी कि जिनका स्कोर 200 से लेके 250 के बीच में लाई कर रहा है मॉक का। दूसरी कैटेगरी है 250 से लेके 280 वाली, तीसरी कैटेगरी है 280 से 310 की, और चौथी कैटेगरी है 310 से लेके 340 वाली। तो देखो, चौथी जो कैटेगरी है 310 से लेके 340 वाली, इस कैटेगरी को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करते रहिए। आप आराम से एक पोस्ट ले लेंगे, और एक पोस्ट नहीं, आप अच्छी रैंक भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है 200 से लेके 250 वाली और 250 से लेके 280 वाली कैटेगरी की। आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 200 से लेके 250 वाली जो कैटेगरी है। आपका जो स्कोर है वो काफी कम स्कोर है। अगर आप पिछले 1 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है। आपको यहाँ पर अगर आप 5-6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको जस्ट डबल कर दीजिए, आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज क्या है कि आपका जो स्कोर है ना, ये इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अपनी मॉक की एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं। आप जो अपना मॉक लगाते हो ना उसको एनालाइज ही नहीं करते हैं। आप डेली मॉक लगा लेते हैं, या आप एक दिन छोड़ के लगा रहे हैं, 2 दिन छोड़ के लगा रहे हैं, आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को दिक्कत आ रही है उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो। एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा, दूसरे टीचर का देखो, दूसरे का नहीं आ रहा, तीसरे का देखो। आपको पहले वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। आप जब मॉक लगाते हो ना तो आप मैथ्स, रीजनिंग, यानी सेशन 1 जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग होता है, फिर आपका इंग्लिश और जीके होता है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपका कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है या आपका टाइम टेकिंग है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पूरा सिलेबस आपको इसी महीने में कंप्लीट कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, चाहे आप वीडियो लेक्चर से कर सकते हो, या आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा होगा वहां से कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करना है जिसमें आपके क्वेश्चंस फंस रहे हैं, या आपको कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस करते हैं या आप जब मॉक लगाते हो वहां पर आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे, तो उसको बार बार रिवाइज करो आप उस टॉपिक को। फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा जो आप लोगों ने उसका आराम से नोट्स भी बना लिया, पूरा नोट्स बनाने के बाद उसके 50 से 60 क्वेश्चन जो नोट्स में जो प्रॉपर आपको एक वीडियो लेक्चर मिलता है ना, उसमें वो क्वेश्चन भी आपसे करवाते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका एक क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो उसको आपको नोट्स के अंदर आपको मेंटेन करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेट आ जाता है आपका, तो वहां पर आप फंस जाते हो कि भाई अभी इसको हमने अगर पकड़ लिया तो ये 2 मिनट मेरा ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर अच्छे से काम करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करिए अच्छे से। आपको डेली कम से कम 2 घंटे कैलकुलेशन को देने ही देने हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज, आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, आप उनको बहुत ज्यादा स्किप कर देते हो, आप उनको याद करते ही नहीं हो। आप एक कॉपी पे सारे फॉर्मूलाज लिखिए और डेली उनको रिवाइज करिए, तभी वो याद होंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे या मॉक के टाइम पे फॉर्मूला याद आता ही नहीं है। ये चीज सभी लोगों के साथ में होती है। अब मैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेता हूँ जिन लोगों का स्कोर 200 के अंदर ही आ रहा है। तो आप लोग एम कर रहे होंगे 2025 के लिए, मेरे को पता है। और आप लोग ऐसे भी कैंडिडेट्स मेरे को बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं कि भैया हम घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते, हम कोई ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां पर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाए। तो आप सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ चुका है। मेंटोर 365 गुरुकुल 2.0 इनका दूसरा सेंटर भी ओपन हो रहा है हरियाणा रेवाड़ी के अंदर। आपको इस हॉस्टल के अंदर यहाँ पर आपको पूरा कैंपस मिलने वाला है। ऑफलाइन इनका ये सेंटर है। आपको यहाँ पर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस सौरभ यादव सर की तरफ से दिया जाता है, जिन्होंने 17 एग्जामिनेशन से ज्यादा एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। आप कहीं पर भी इनके बारे में सर्च कर सकते हो। आपको मैथ्स की सुविधा मिलती है यहाँ पर, खाने पीने की बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको खाना पीना बढ़िया मिलता है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाती है। आपको लाइब्रेरी मिलती है। आपको फिजिकल ट्रेनर भी अलग से दिया जाता है। तो डेडिकेटेडली आपको पूरी तैयारी का पूरा आपको एक कंपटीशन वाला पूरा माहौल मिलेगा वहां पर। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, या एमटीएस की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। अभी कॉल करिए और अपना जो सीट है उसको बुक कर सकते हैं। पहला इनका जो नया बैच है वो 1 दिसंबर 2024 से, यानी कि अगले महीने से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जिनको घर पर पढ़ाई नहीं कर पाती है।
अब जो ज्यादा दूर हैं या लड़कियां हैं जो वहां पर नहीं जा सकती हैं, तो आप लोग क्या करिए, आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए 2 महीने के लिए, ठीक है। तो वहां पर आपका प्रॉपर 12 घंटे आराम से आप बैठकर भी पढ़ सकते हो, ऐसे स्लॉट्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर 2 महीने का आपको एक आइसोलेशन में जाना पड़ेगा भाई, तभी आपसे यहाँ पर सारी चीजें जो अच्छे से हो पाएंगी। 250 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट 250 से लेकर 280 के बीच में, देखो अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, आपको ये चीज पता है कि आपके 4 नंबर वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो आप सीधा से कंपटीशन से बाहर ही हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि टारगेट कितना सेट करें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ना, तो पहले अपना टारगेट सेट करो। सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे इतना नंबर लेकर आना है। अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर होना चाहिए 320 से लेकर 340 के बीच में, यानी कि 340 से 320 के बीच में आप अपनी पोस्ट के हिसाब से, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उसके हिसाब से एक अपना टारगेट फंड बना लो कि इतना टारगेट मेरा है, इतना मुझे नंबर लेकर आना है। फिर डेली अपने जो आपके मॉक्स के स्कोर आ रहे हैं ना, उनसे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि आज मेरा 240 आया है, अगले दिन आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको वहां पर पहुंचना है और उस चीज को आपको 100% करना ही करना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है, बुक से लेके नोट से लेके आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आपको मैं तुरंत से वहां पर चीजें बता देता हूँ कहां से कैसे पढ़ना है। अब रीजनिंग के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे को रेगुलर मैसेज करते हैं कि भैया जो मेंस के टॉपिक्स हैं कुछ यहाँ पर, जैसे आपका एनालिटिकल रीजनिंग है जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट अजम्पशंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इस टाइप की जो टॉपिक्स हैं इनमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो आप इनको क्या करो, पहले जितने भी टॉपिक्स में आपके जो क्वेश्चन है गलत हो रहे हैं, जो आपकी प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, और आप उनको क्या करो, एक अच्छे टीचर से YouTube के ऊपर जाके पूरा उनका लेक्चर देख लो। पूरा 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें आपको पूरी पढ़ा देंगे वो एक वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर उससे आप उसको नोट्स को मेंटेन करो। नोट्स मेंटेन करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। 60 से 70 या 100 क्वेश्चन आप उनके उसी लेक्चर से लगा लो। आप किसी भी बुक से लगा सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कहीं से भी आपको गूगल पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से उनको लगा लो, ठीक है। जहां पर भी दिक्कत आ रही है फिर से उस लेक्चर को देखो, बार बार उसको रिवाइज करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आराम से आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने वीडियोस का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया है रीजनिंग के लिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स का जिनका स्कोर 280 से लेकर 310 के बीच में आ रहा है, 280 टू 310। अच्छा, मैंने यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को बता दिया था। आपका टारगेट जो है 340 के आसपास, 320 से 340 के बीच में अपना कोई भी आप सेट कर सकते हो, आराम से आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए आपको या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए तो 340 का टारगेट बनाओ। अगर आपको कोई छोटी सी पोस्ट चाहिए टीए वगैरह की तो आप 320 का स्कोर बना सकते हो, आराम से अपना टारगेट बना सकते हो इसको, ठीक है। एससी एसटी की जितनी भी कैटेगरी है उनको क्या करना है, 300 से लेके 320 का अपना टारगेट लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि भाई टारगेट बड़ा रखोगे तभी आप वहां पर उसको अचीव कर पाओगे, है ना। अब टारगेट ही आप बना लोगे कि 290 नंबर का मेरा टारगेट है, फिर नंबर कितना आएगा, 250 नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है नहीं इस बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कहां पर कितना आपका लाई कर रहा है स्कोर। और अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आपका कब तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है। ये इस बार एसएससी ने बहुत अच्छा किया है कि आपका जो डेट्स है वो एग्जाम से 2 महीने पहले दी है। हर बार ऐसा होता है कि मैंने आपको ये चीज वीडियोस के अंदर भी बताया है कि 30 से 40 दिनों का टाइम मिलता है हार्डली आपको। कभी भी तो 25 दिनों का टाइम मिला था कि अब 25 दिन पहले ही आपकी डेट आती है। 25 दिनों के अंदर सारी चीजें नहीं हो पाती। अभी हमारे पास 60 दिनों का प्रॉपर टाइम मिला है, यानी कि 2 महीने का टाइम मिला है। मोर देन इनफ टाइम है अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं 310 से 340 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनका स्कोर 310 से 340 के बीच में आ रहा है। आप अपनी इसी चीज को कंटिन्यू रखिए पूरा 2 महीने तक। आप इस स्कोर को कम मत होने दीजिए। इस स्कोर को अपने को यहीं पर मेंटेन करिए। जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। किसी कहीं से भी कोर्स वोर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। अब कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका स्कोर काफी अच्छा आ रहा है। आप रैंक्स के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। 350 प्लस वाले भी बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनका 350 प्लस स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या है कि जैसे मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो ना, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज किया करो। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट लगाया जिसके अंदर आपने सारे सब्जेक्ट्स लगाए होंगे, फुल मॉक आपने लगाया 390 नंबर का, जिसके अंदर आपका रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, जीके हुआ, इंग्लिश हुआ। इंग्लिश और जीके के अंदर जीके का ऐसा सेक्शन रहता है कि इसमें कोई भी फुल मार्क्स नहीं ले पाता है। 50% नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 60% भी आ रहे हैं ना, तब भी आप समझो कि आप अच्छे स्टूडेंट हो। जीके के अंदर फुल मार्क्स वो लेके आ पाते हैं जो मतलब प्रॉपरली जीके को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कहीं, या फिर कुछ ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जीके ही पूछा जाता है, यूपीएससी टाइप की कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ही जीके के अंदर अच्छा स्कोर लेके आ पाते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबुलरी अच्छे से पढ़नी है, उसको डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, डेली याद करना है, 50-50 बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा, है ना। ग्रामर सेक्शन अपना अच्छा कीजिए, कंप्रेशन अपना अच्छा कीजिए, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बाकी इंग्लिश को लेकर एक आपको डेडिकेटेडली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। बाकी
बात है आपकी रीजनिंग और मैथ्स की। तो रीजनिंग और मैथ्स यानी सेशन वन के अंदर आपको टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है कि भाई देखो, आपको सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं और अच्छे से करने हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग का अपना टारगेट ऐसा रखो कि मैथ्स और रीजनिंग आपको पूरा पूरा करना है, भाई एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे दो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पूरा पूरा कर सकते हो। और इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड अच्छा होता है, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं वो लोग, थोड़ा सा लगभग 5-6 महीने की आपकी तैयारी लगती है इंग्लिश के लिए, तो वो भी इंग्लिश के अंदर भी अच्छा कर लेते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रीजनिंग और मैथ्स में ही अच्छे होते हैं, तो आप उसको ऐसा बना के रखो कि ये मेरा फुल फुल हो, मतलब पूरा पूरा नंबर इसके अंदर आए, क्वेश्चन इसमें मेरे ज्यादा गलत ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो तुरंत से। आगे स्टडी आवर्स को अपना बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो, जिनका स्कोर 280 से नीचे आ रहा है ना, तो उनको आपका अपना स्टडी आवर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको तुरंत से डबल कर दीजिए। देखो 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजों को करने का मौका मिलेगा। अभी जो भी चीजें कर रहे हैं ना उसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा होल्ड पे कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हो। क्योंकि भाई अभी जैसे रिजल्ट के बाद अगर आप जाओगे तो रिजल्ट क्या पता 1 महीने के बाद आया, फिर क्या करोगे? 1 महीना मिला, फिर 1 महीने के अंदर तो तैयारी कोई हो ही नहीं सकती है ना। तो अभी 2 महीने का टाइम है अपने पास, आराम से तैयारी करो। ये तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली है। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, मतलब टीयर 1 आपका नहीं भी निकलता है ना, स्कोर आपका थोड़ा सा 120 के आसपास है, तो आपका नहीं भी निकलता है, तब भी आप 2025 प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर जाओगे अगर आप अभी से पढ़ाई जो शुरू कर दोगे। 2025 का जो कैलेंडर है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। जीडी की डेट्स तो आपकी आउट हो ही चुकी है, ठीक है। अब मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 18, 19 और 20 जनवरी 2025 को होने वाला है। इसमें मेरे हिसाब से 20 तारीख को आपका जेएसओ का पेपर हो सकता है और 18-19 को आपका जो आपका सीजीएल का सभी पोस्ट के लिए होता है वो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि आपका 3 दिन या 2 दिन की डेट्स दी गई थी, फिर उसको 1 दिन के अंदर ही कर दिया गया था। और इस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, 17,727 वैकेंसीज है, तो 1,70,000 प्लस कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई कराया जाएगा। इसीलिए 2 दिन का यहाँ पर ये टाइम इन्होंने रखा हुआ है। वैसे अगर कम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराते तो 1 दिन के अंदर आपका जो एग्जाम है वो मेंस के लिए हो जाता। अब वैकेंसी को लेकर बात कर लेते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछे रहते हैं वैकेंसी बढ़ेंगी तो कट ऑफ क्या कम जाएगी प्रीलिम्स की। तो ये चीज का अभी किसी को भी 100% आइडिया नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है। बट हाँ, ऐसा अजम्पशन सभी लोग लगा रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आरटीआई की जो रिप्लाई आए ना उनके माध्यम से आपको सारी चीजें जो यहाँ पर पता लगती रहती है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई, जिसमें आपकी बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो नई एड ऑन की गई है। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले किसी और अपना सेपरेटली एग्जाम कराते थे, बट वो इस बार क्या कर रहे हैं, सीजीएल के थ्रू अपनी वैकेंसी फिल करा रहे हैं। तो हो सकता है कि वैकेंसी आपकी 20,000 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। ये चीज का मैं इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज नहीं बोली कि 100% कंफर्मेशन है कि भाई बढ़ेगी, ठीक है। आप मान के चलो कि 17,727 वैकेंसी है हमारे पास, तो 1,70,000 कैंडिडेट्स प्लस आपके क्वालिफाई कराए जाएंगे टीयर 2 के लिए। तो उस चीज को ही लेके आप लोग चलो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 60 दिनों के अंदर एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ये चीज आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि भाई मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद।